चैप्टर इज अबाउट रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। रूलर्स आप इसमें पढ़ रहे हो या तो मुगल्स या फिर दिल्ली सुल्तान्स, कैसे उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रेड अबाउट कुतुब मीनार, फिर आपने उनकी और बिल्डिंग्स भी पढ़ी, जैसे वो पैलेसेस बनाते थे, टेम्पल्स बनाते थे, रेजिडेंशियल आप कह सकते हो कि गार्डन बनाते थे, ठीक है, पब्लिक के लिए भी, या फिर आप कहोगे टेम्पल्स फॉर हिंदू पॉपुलेशन टेम्पल्स एंड फॉर मुस्लिम पॉपुलेशन मॉस्क्यूज, ताकि वो पब्लिक की सपोर्ट उनके साथ रहे और ये भी शो कर सके कि जो रूलर्स हैं वो कैसे भगवान में विश्वास करते हैं। तो इस वजह से वो टेम्पल्स बनवाते थे, मॉस्क्यूज। अब टेम्पल्स जो थे दे बिकेम द मेन, आप कह दो कि अट्रैक्शन ऑफ अटैक का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे उन दिनों, क्योंकि टेम्पल्स में जो स्टैचूज थे बहुत एक्सपेंसिव होते थे, गोल्ड के स्टैचूज होते थे वहां पे देवी देवताओं के। तो जो इन्वेडर्स होते थे दे मोस्टली टारगेटेड टेम्पल्स, क्योंकि इन्वेडर्स जो थे दे केम फॉर प्लंडरिंग, लूटपाट के लिए आते थे, एंड देयर मेन टारगेट्स वर टेम्पल्स, और लूटपाट करके सब कुछ अपने साथ ले जाते थे और खुद की किंगडम्स में जाके टेम्पल्स बनवाते थे, वहीं पे वही स्टैचूज वहां पे वो डिस्प्ले करते थे। तो इतना सब कुछ आपने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। Yesterday I have told you about हुमायूं tomb, हुमायूं का मकबरा, दैट इज इन दिल्ली। तो आपने आज इसके बारे में भी पढ़ना है, तो लिसन केयरफुली। अब आगे मुगल रूलर्स सच एज बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहां। ऐसे क्यों लिखा स्पेशली शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर को सिंपल लिख दिया। स्पेशली शाहजहां बिकॉज शाहजहां को कहा गया इंजीनियर किंग, यू नो इट वेरी वेल। मैंने पहले भी बताया अकबर को कहा गया सेकुलर किंग बिकॉज अकबर बिलीव्ड इन वन रिलीजन, अकबर रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, तो उसे कहा गया सेकुलर किंग। और शाहजहां को बोला गया इंजीनियर किंग, जहांगीर को बोला गया जस्टिस लवर, और शाहजहां को बोला गया इंजीनियर किंग, क्योंकि जितनी बिल्डिंग्स है ना, रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, ये सब किसकी बनी हुई है, शाहजहां, तो इसे कहा गया इंजीनियर किंग। तो तभी यहाँ पे लिखा गया स्पेशली शाहजहां। पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, in his biography, in his autobiography, because written by बाबर। आपको एक मिनट, एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स पर्सन ने खुद लिखी, बायोग्राफी मीन्स दूसरे ने लिखी। यहाँ पे मितार्थी एंड इप्सा है, इप्सा ने मितार्थी के बारे में लिखा तो वो बन गई बायोग्राफी, मितार्थी ने खुद के लिए लिखा तो वो बन गई ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने खुद के लिए लिखी थी तो वो थी बाबरनामा, ठीक है। तो बाबरनामा में बाबर ने खुद ही लिखा है, डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels। artificial channels बनवाते होते थे, ये पोन्स टाइप आप कह सकते हो। These gardens were called चहार बाग, इन्हें क्या कहा गया, चहार बाग, 4 gardens, because of their symmetrical division into quarters। चहार बाग का मतलब क्या है, 4 gardens, क्या मतलब है, चहार, जैसे मैं बोलूं चार, चहार, चार को मैं चहार ऐसे बोल रही हूँ, चहार गार्डन्स, चहार बाग मीन्स 4 gardens because of their symmetrical division into quarters।
Beginning with Akbar, some of the most beautiful Chahar Bagh were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Kashmir, Agra and Delhi. अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां के चहार बाग कहाँ पे पाए गए हैं? कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली. There were several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspirations, Akbar's architects turned to the tombs of his Central Asian ancestors, Timur, the central towering dome and the tall gateway, because important aspects of Mughal architecture first visible in Humayun's tomb. हुमायूं का जो मकबरा है ना, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है. ये पिक देखो, आपको इसी की दी हुई है शायद. नहीं, ये है दीवाने आम इन दिल्ली. हुमायूं टॉम्ब भी जो बना हुआ है, दैट इज दिस टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज कोमल चहारबाग and built in traditional known as 8 paradises or Husht Behisht, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone etched with white marble. हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है. जो चहारबाग ये बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क्स बन चुके हैं. वहां पे बच्चे वहां पे खेलते हैं उन पार्क्स में. दिल्ली में है, ओपन फॉर ऑल. हुमायूं टॉम्ब रेड सैंडस्टोन से बना हुआ. ठीक है. It was during Shah Jahan's reign that different elements of Mughal architecture. During the Shah Jahan's period, that different elements of Mughal architecture were seen together. His reign witnessed a huge amount of constructional activity, especially in Delhi and Agra. The ceremonial halls of public and private audience, दीवाने खास कहते थे जिनको, दीवाने खास और आम, दीवाने खास और आम, were carefully planned, placed with large courtyard. These courts were also described as Chihil Sutun or 40 pillared halls. दीवाने खास, दीवाने हाल बनाए गए वहां पे. 40 पिलर्स होते थे इसमें. कितने? हाउ मेनी पिलर्स? 40 पिलर्ड. दीवाने खास, दीवाने आम, बड़े बड़े हॉल, कोर्ट रूम बनाए उन्होंने. Shahjahan's audience halls were specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla. किबला वो साइड है, जब मुस्लिम्स प्रे करते हैं ना, तो वो किबला उस तरफ अपना मुंह जो है वो किबला, उनका जो फेस डायरेक्शन है ना, प्रेयर के टाइम जिस साइड मुस्लिम अपना मुंह करते हैं ना प्रेयर के टाइम, उसी तरफ शाहजहां का फेस किया गया. उसका थ्रोन वैसे रखा गया जिस साइड मुस्लिम वाइल डूइंग प्रेयर, क्या कहते हैं इसे, सिजदा, नमाज पढ़ते हैं जब, तो किबला जब मुस्लिम्स प्रे करते वक्त जिस साइड अपना फेस, उनकी फेस डायरेक्शन होती है, उसी तरफ उसका थ्रोन. उसका थ्रोन पता ना? व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोन? थ्रोन का मतलब राज सिंहासन. वेरी गुड. थ्रोन, तो उसी साइड उन्होंने डायरेक्शन फेस बाय मुस्लिम एट प्रेयर, सिंस एवरीबॉडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन. आइडिया ऑफ किंग वाज, अब ऐसा क्यों किया, किबला की तरफ मुंह क्यों रखा? सो दैट वो किंग को क्या शो कर रहे थे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, कि किंग एक भगवान है और लोग उसे सिजदा कर रहे हैं. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया. आइडिया ऑफ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय आर्किटेक्चरल फीचर्स. देखो उन्होंने अपने आर्किटेक्चरल फीचर्स में भी इसको शो किया कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. किबला साइड उन्होंने उसका थ्रोन रखा, और जो लोग थे जो उस कोर्ट में सब्जेक्ट्स कह लो, प्रजा, जो भी ऑफिशियल्स, वो उसी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं जिस साइड मुस्लिम्स वाइल प्रेयर
अपना फेस करते हैं। तो इट मीन्स किंग को क्या शो किया उन्होंने, रिप्रेजेंटेटिव। तो तब के रूलर्स अपने आप को क्या कहते होते थे, गॉड। वो अपने आप को यही तो कहते थे कि वो अपने नाम भी तो वैसे ही रखते थे सेम एज गॉड्स के। जैसे राजा राजेश्वर टेम्पल, याद आ गया, राजा राजा देवा ने बनाया। अपने आप को क्या रिप्रेजेंट किया, किसके साथ अपना नाम मिलाया, गॉड के साथ, कि लोगों को ये शो करते थे कि हम ही भगवान है आपके लिए। तो यहाँ पे किंग को बस किसने नहीं अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड बोला, पातशाह मुस्लिम है ना, उन्होंने नहीं बोला था अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड। बट यहाँ पे आर्किटेक्चर में भी वो देखो किंग को क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट was emphasized by Shah Jahan in his newly built court in Red Fort at Delhi. Behind Emperor's throne were a series of Petra Dura. अब मैंने कल आपको बताया था रेड फोर्ट के अंदर का सीन। रेड फोर्ट अब आपको देखने नहीं देते, पहले क्या होता था, ये ओपन था। तो बहुत बार मैंने इसको देखा, अंदर से ओपन था। किंग का जहाँ पे थ्रोन था ना, तो बिल्कुल पूरे हॉल में ही उसके कह लो पेट्रा ड्यूरा, बड़े बड़े बहुत। आप ना घर जाके ना नेट पे से ना पेट्रा ड्यूरा की डिजाइनिंग निकालना, इमेजेस ऑफ पेट्रा ड्यूरा, आप देखना कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स आएंगे। और उन कलरफुल फ्लावर्स, ग्रीन, मेरे को तो अभी भी याद है, मैरून, ग्रीन, ब्लू, ये कलर्स होते थे मोस्टली, ठीक है, डार्क ग्रीन, ये वाले कलर्स भरे होते थे उसमें फ्लावर। तो हम खुद देखते थे, लोग क्या करते थे, नाइफ या कोई कटर लेके आते थे। मैंने खुद देखा हुआ है कि लोग नाइफ या कटर के साथ क्या करते थे, उन फ्लावर्स को निकाल लेते थे। वो काफी एक्सपेंसिव मटेरियल होएगा ना जो बीच में भरा होएगा फ्लावर के, लोगों ने उसे ऑलमोस्ट खाली कर दिया। तब वो इतना तब था नहीं कि कोई किसी को देख रहा है, कैमरास तो होते नहीं थे तब, तो वो पूरा ही खाली होना शुरू हो गया था। वो फ्लावर्स रहे नहीं उस दीवार में, इतनी अच्छी वो जाके देखना, आज उसको भरना पेट्रा ड्यूरा, इमेजेस ऑफ पेट्रा ड्यूरा, आपको देखना बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन मिलेंगे। तो वो बने हुए थे उसके पैलेस में। नो डाउट गवर्नमेंट ने दोबारा मेंटेनेंस करवा दी उसकी, पर अब उन्होंने पब्लिक के लिए उसे बंद कर दिया, अब वो खोलते नहीं है ना उसको। तो अंदर थ्रोन वैसे ही जैसे ये कह रहे हैं कि वो बड़ा सा हॉल है, और उसके शाहजहां का सब कुछ वहीं पे पड़ा। और वैसे ही जो मैंने अभी बोला पेट्रा ड्यूरा, ये सब डिजाइनिंग पीछे बनी हुई है। Elaines and depicted legendary Greek god Orpheus playing lute. Lute means एक musical instrument है. It was believed that Orpheus music could calm, and construction of Shah Jahan's audience hall, अब जो उसका ऑडियंस हॉल है ना, तो उस वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड लो एज इक्वल। उससे ये हो रहा है कि किंग जो है ना, किंग ट्रीट इक्वली बोथ विद रिच एंड पुअर। किंग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, किसमें, रिच एंड पुअर में। किंग ट्रीटेड ऑल इक्वली। किस किंग की बात मैं कर रही हूँ, शाहजहां। तो वो इस वे से वो हॉल बना हुआ है, उसकी कोर्ट बनी हुई है। शाहजहां's audience hall aimed to communicate that king's justice would treat high and low equals, creating a world where all could live together in harmony. जहाँ पे ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सब पीसफुली रह सके, हार्मनी, पीसफुल वे से रहना। किंग सबके साथ इक्वल ट्रीट कर रहा है, मे बी रिच, मे बी पुअर, मे बी हाई लो, all were treated equally by शाहजहां। ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सब पीसफुल वे से रह रहे हैं। In early years of his reign, शाहजहां's capital was at Agra. अब जब शाहजहां की फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, नॉट दिल्ली, इट वाज आगरा, a city where nobility had constructed their homes on the banks of river यमुना। आगरा में अगर आप जाते हो तो वहां पे यमुना रिवर, पता है ना, दिल्ली में भी कौन सी रिवर है, यमुना। तो जो नोबल्स थे ना, उनके घर कहाँ पे बने हुए थे,
on the banks of river Yamuna. These were set in the midst of the formal gardens constructed in the Chaharbagh format. वो कहते ऐसे बने हुए थे जैसे कि चहार बाग वाला सिमेट्रिकल वे से बनाए हुए थे वो सारे घर. नोबल्स जो कि कहाँ पे रहते थे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. और किस वे से घर बने हुए थे, बहुत सिमेट्रिकल वे से. जैसे कि सिमेट्रिकल वे से क्या बनाते थे चहार बाग, 4 gardens. Chaharbagh garden also had variation that historians describe as the river front garden. In this, dwelling was not located in middle of the Chaharbagh, but its edge close to the bank of the river. अब historians ने Chaharbagh gardens को historians ने क्या बोला है, फ्रंट रिवर फ्रंट गार्डन. क्या बोला इसे, विच रिवर, कौन सी रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर फ्रंट गार्डन. फ्रंट गार्डन मींस कौन से गार्डन्स, चहारबाग, 4 gardens. विच रिवर, कौन सी रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यमुना रिवर. और क्या बने होते थे यमुना रिवर के बैंक्स पे, किसके घर, किसके घर बने हुए थे यमुना रिवर के बैंक्स पे, नोबल. कहानियां इंडिया. शाहजहां adapted the riverfront garden in layout of the Taj Mahal. The grandest architectural accomplishment of his reign. सबसे बड़ा architectural work उसका क्या है, ताजमहल. Made up of white marble. White marble. Here the white marble was placed on the terrace by edge of the river and garden was to its south. गार्डन किस साइड में है, किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में. और ये ताजमहल, इट्स मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल. Shahjahan developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. In the new city Shahjahanabad that he constructed in Delhi. Now which city was constructed by Shahjahan? शाहजहानाबाद. दिल्ली का पुराना नाम भी अगर मैं पूछूं तो क्या कहोगे, शाहजहानाबाद. शाहजहानाबाद built by, constructed by which Mughal ruler? Shahjahan. New city of Shahjahanabad that constructed in Delhi. The imperial palace commanded the river front. Only specially favored nobles like his eldest son Dara Shukho were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from river Yamuna. अब शाहजहां ने रिवर वाला एरिया किसे दिया, टू हिज सन दारा शिको. किसे दिया, दारा शिको, उसका बेटा. एंड आस्क्ड नोबल्स टू बिल्ड देयर होम्स अवे फ्रॉम द रिवर. रिवर के पास वाला एरिया किसे दे दिया उसने, टू हिज सन दारा शिको. And ask the other people to build their homes away from the river Yamuna. कहाँ पे ये सब कुछ, आगरा. ताजमहल is in made up of white marble. अब ताजमहल के जो gardens हैं, in which direction, south. शाहजहां ने अब वहां पे क्या किया, गार्डन जो रिवर वाला एरिया वो किसे दिया, to his son Dara Shikoh, and asked the nobles to build their homes away from the river Yamuna. Next is region and empire. Next topic is region and, as construction activity increased between 8th and 18th centuries. अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती चली गई, बिल्डिंग्स ज्यादा बननी शुरू हुई. ईयर्स, टाइम पीरियड बताओ, 8 to 18. जब ये मैंने चैप्टर भी स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि ये टाइम पीरियड है 8 to 18 सेंचुरी. 8 to 18 सेंचुरी में कौन सी एक्टिविटीज बढ़ी, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज. बिल्डिंग्स ज्यादा बनी है इस पीरियड में. ठीक है. ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाय अनदर. इन विजयनगर, for example, elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in adjoining sultanates of Bijapur and Golconda.
अब इन्होंने आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थे ना एक दूसरे के अडॉप्ट किए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि विजयनगर में, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कहां से उसे इंस्पिरेशन मिली थी? आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा। बीजापुर एंड विजयनगर वालों को कहां से इंस्पिरेशन मिली? विजयनगर एंड, इट मीन्स उन्होंने वो स्टाइल फॉलो करने शुरू किए, एक दूसरे वाले स्टाइल को फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं ब्रिटिश इंडिया आए, क्रिकेट की गेम लेके आए, क्रिकेट हमारी गेम तो नहीं है ना, कहां से आई? आपकी फेवरेट है बताओ, इंग्लैंड। उसको इमिटेट किन्होंने किया? इंडियंस। ब्रिटिश ने तो इंडियन को सिखाई नहीं है गेम, वो तो अपने जिमखाना क्लब्स में छिपके खेलते होते थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे इंडियन इस गेम को सीखें। उनको था अगर इंडियन सीख गए तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने आ जाएंगे इनको। उनको था इंडियंस को ऐसे ही रखो, ना तो इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने आए, इन्हें अनसिविलाइज्ड रखो। ब्रिटिश वांटेड टू कीप इंडियंस अनसिविलाइज्ड। पता है आपको, वो कहते थे ये जंगली गवार रहे, अगर ये जंगली गवार रहेंगे ना तो ये हमारे अंडर रहेंगे, अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो इन्होंने करनी शुरू कर दी तो ये हमारे लिए डेंजरस हो जाएंगे, ये हमें भगाएंगे फिर इंडिया से, तो इन्हें ऐसे ही रखो अनसिविलाइज्ड। तो इंडियंस ने नकल की, इमिटेट किया। सबसे पहले पता है किन्होंने किया? पार्सिस ने, क्योंकि पार्सिस जाते होते थे, उनके साथ ट्रेड रिलेशंस थे ब्रिटिश के साथ, वो उनके जिम खाना में जाते थे। इंडियंस तो लिखा हुआ था बाहर में, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उन्होंने अपने जिम खाना के बाहर लिखा हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड टू एंटर द जिम खाना। सोचो कितनी बड़ी इंसल्ट है ये। तो कौन जाता था वहां पे जिम खाना में? पार्सिस। पार्सिस के ट्रेड, ये रिच ट्रेडर्स होते थे ना, रिच बिजनेसमैन, तो ये जाते थे, इनके ट्रेड रिलेशंस थे। तो जब पार्सिस जाते थे वो इनको खेलते हुए देखते थे, तो उन्होंने इनको सीखा, इनको देखा और ओपन में खेलना शुरू किया। तब जाके वो कौन सी एक मूवी आई थी, लगान, वो यही तो है कि इमिटेट किया। अब सेम आर्किटेक्चरल स्टाइल को इमिटेट किया, ठीक है ना, आर्किटेक्चरल स्टाइल को भी इमिटेट किया, एक दूसरे के स्टाइल को फॉलो कर लिया। ठीक, इतना पता चला? इमिटेट, नकल करनी किसी चीज की। तो नेक्स्ट इज